nations whose nationalism is destroyed are subject to rule. With this thought, I, Shruti Garg, welcomes you all in online classes. Today, we are going to continue the chapter of history, that is nationalism in India. So, let's start. Friends, we already discussed in our previous video that after Satyagraha movement, Gandhiji started the NCM. NCM means not to cooperate with the Britishers. अगर हम उनके संग कॉपरेशन बंद कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली इंडिया को छोड़कर चले जाएंगे. इस मूवमेंट को पहले सिटीज़ में स्टार्ट किया गया था, बट व्हेन वी डिड नॉट हैव द सब्स्टिट्यूट ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस एंड द मिल goods, दिस मूवमेंट इन सिटीज़ वॉज नॉट बीन सक्सेसफुल. बट ऐसा नहीं है कि NCM उसके बाद बंद हो गया था. NCM आपका कंटिन्यू रहा क्योंकि इसका इम्पैक्ट हमें कंट्री साइड में देखने के लिए मिला. और इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले वी शुड नो कि NCM में हमने पढ़ा कि हर एक पीपल ने फ्रीडम का मतलब अपने अकॉर्डिंग लिया था. उसकी खुद की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसके लिए क्या थी? फ्रीडम थी. सो हम इसी केस को लेकर आगे बढ़ेंगे. सो फर्स्टली वी विल अंडरस्टूड द कंडीशन ऑफ अवध. अवध में क्या है? अवध में प्रॉब्लम क्या है कि अवध में पीजेंट्स हैं और लैंडलॉर्ड्स हैं. पीजेंट्स जो लैंडलॉर्ड की ज़मीन पर काम कर रहे हैं, लैंडलॉर्ड टेक एडवांटेज ऑफ दिस कंडीशन एंड दे चार्ज वेरी हाई रेंट फ्रॉम दी पीजेंट. और इसके अलावा उनके ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, जैसे कि जो लैंडलॉर्ड हैं वो अपने लैंडलॉर्ड फार्म पर उनसे काम कराते हैं, अपने घर पर काम कराते हैं. दे डिड नॉट पे एनी अमाउंट टू दी पीजेंट फॉर दिस वर्क. दिस इज़ कॉल्ड एज बैगर सिस्टम. यानी कि आप काम कराएंगे लेकिन पेमेंट नहीं देंगे. दैट इज़ कॉल्ड एज बैगर सिस्टम. सो पीजेंट वांट कि हमें इन चीज़ों से फ्रीडम चाहिए. किन किन चीज़ों से फ्रीडम चाहिए कि भाई एक तो हमारा जो रेवेन्यू उन्होंने बहुत ज़्यादा चार्ज कर रखा है उसको रिडक्शन किया जाए, रिड्यूस किया जाए. जो बैगर सिस्टम है वो ख़त्म कर दिया जाए. एंड द थर्ड वन इज सोशल बाइकॉट ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड. यानी कि जो ऐसे लैंडलॉर्ड हैं जो बहुत ज़्यादा ऑपरेसिव नेचर के हैं उनका सोशल बाइकॉट होना चाहिए, सामाजिक तौर पर बहिष्कार होना चाहिए. मीन्स जो बेसिक सर्विसेज है सोसाइटी की वो उन्हें नहीं मिलनी चाहिए. एंड एट दैट टाइम द बेसिक नेसेसिटी वॉज दी वॉशरमैन की सर्विसेज हो गई या बाबर की सर्विसेज हो गई. दे डिड नॉट गेट दोज लाइक दी. उसके लिए उन्होंने क्या बनाए? नाई धोबी बांध. नाई धोबी बांध क्यों बनाई? बिकॉज दे थिंक दैट कि भाई नाई धोबी बांध बना लिए और इन नाई धोबी बांध पर अगर कोई भी ऐसा लैंडलॉर्ड आता था जो कि ऑपरेसिव था, उसका ना तो वो वॉशरमैन की सर्विसेज देते थे और ना ही उनके बाल या फिर बाल वगैरह कटवाने की उनकी वहाँ पर कोई अलाउ करता था. तो सोशली बाइकआउट करना ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड को. जब कोई भी हम लोग प्रोटेस्ट स्टार्ट करते हैं तो देयर शुड बी वन पर्सन हु लीड दैट प्रोटेस्ट. सो इन दिस कंडीशन जो पर्सन ने इस प्रोटेस्ट को लीड करा था वो थे बाबा रामचंद्र. बाबा रामचंद्र फिजी से थे और वो फाइनली सन्यासी थे और वो अवध के लोगों को, जो अवध के पीजेंट हैं, उनका सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि उनको लगता था कि जो लैंडलॉर्ड उनके संग कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं. तो एक ओध किसान सभा सेटअप की जाती है बाय अक्टूबर 1920. ओध किसान सभा सेटअप की जाती है और जिसको हेड करते हैं जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र एंड फ्यू अदर्स पीपल. और इस सभा के थ्रू 300 ब्रांचेस पूरे विलेजेस में डाल दी जाती हैं, फैला दी जाती हैं, सेटअप कर दी जाती हैं कि वैन एवर द NCM वॉज बिगन, ये 300 ब्रांचेस मिलकर इस NCM को बहुत बड़े लेवल पर स्टार्ट करेंगे. जब ये NCM बिगन होता है तो पीजेंट इस मूवमेंट में काम करते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये मूवमेंट वायलेंट हो जाता है. कैसा हो जाता है? वायलेंट हो जाता है. एंड गवर्नमेंट एंड गांधी जी वॉज इन अगेंस्ट ऑफ वायलेंस. वायलेंट कैसे हो जाता है? वहाँ के जो पीजेंट हैं वो तालुकदार्स के घरों पर अटैक कर देते हैं, मर्चेंट के घर पर अटैक कर देते हैं, बाजार को लूट लेते हैं, ग्रेन होर्ड कर लेते हैं. ठीक है. और इसके अलावा जो लोकल लीडर्स हैं वो एक अनाउंसमेंट कर देते हैं कि गांधी जी ने कहा है कि ना तो अब पीजेंट को कोई टैक्स देने की ज़रूरत है और ना ही और जो लैंड है वो रीडिस्ट्रीब्यूट की जाएगी. यानी कि गांधी जी का नाम यूज़ करके वो अपनी एस्पिरेशंस या अपनी पॉलिटिक्स ऊपर कर रहे थे. सो दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम वॉज अराइज इन अवध. तो अवध के लोगों के लिए फ्रीडम का मतलब क्या था? लैंडलॉर्ड की प्रॉब्लम्स को, लैंडलॉर्ड से होने वाली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन. देन वी स्टडी द केस ऑफ गुडेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश. अब इसमें क्या केस है? गुडेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश में ट्राइबल्स रहते थे और ट्राइबल्स ने स्वराज का मतलब दूसरे तरीके से लिया. वहाँ पर उन्होंने गुरिल्ला मूवमेंट स्टार्ट कर रखा था. गुरिल्ला मूवमेंट मीन्स अटैक ऑन समवन बाय डिफरेंट मेथड्स. कि किसी भी एक पर्सन पर गुरिल्ला की अलग अलग तरीके से, जैसे कि ब्रिटिशर्स अगर कहीं ट्रूप के साथ जा रहे हैं तो वो ये लोग कहीं ना कहीं ट्राइबल्स छुपे रहते थे, उनके बाद अचानक से अटैक करते थे. या वो सो रहे हैं, रात का टाइम है, तो उस वक्त उन पर अटैक करना. तो गुरिल्ला वारफेयर एक तरह से उन्होंने ऑर्गेनाइज कर रखा था और वो स्वराज को सपोर्ट कर रहे थे.
अब नाउ द क्वेश्चन इज कि ऐसा कर क्यों रहे थे वो, उनको क्या प्रॉब्लम थी? उनको प्रॉब्लम थी विद द फॉरेस्ट एक्ट। शायद आपको कुछ याद भी आ रहा हो। वी स्टडी द फॉरेस्ट एक्ट इन द क्लास 9th इन द चैप्टर पेस्ट्रोलिज्म। पेस्ट्रोलिज्म में हमने पढ़ा था कि एक फॉरेस्ट एक्ट होता है कि जिसमें गवर्नमेंट ट्राइबल्स का या पेस्ट्रोलिस्ट का एक जगह से किसी भी फॉरेस्ट में एंट्री उनकी क्या कर देती है, बैन कर देती है। तो ये यहाँ पर भी हुआ था कि गवर्नमेंट ने जो बहुत बड़े बड़े फॉरेस्ट थे वहाँ पर ट्राइबल्स की एंट्री क्या कर दी थी, बैन कर दी थी। अब बिकॉज ट्राइबल्स की जो लिवलीहुड है वो तो इन फॉरेस्ट पर ही डिपेंड है, तो उनकी वो लिवलीहुड क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। प्लस उनको ये लगता है कि जो उनका बेसिक राइट था वो उनसे ले लिया जाता है। और इसके अलावा गवर्नमेंट उनको फोर्स करती है कि भाई आपको सड़क बनवाने में, कंस्ट्रक्शन वर्क में मदद करनी है और इसके लिए आपको कोई पेमेंट भी नहीं मिलेगी। तो इन सब चीज़ों से फ्रीडम लेना ही उनके लिए स्वराज है। क्लियर? सो इसमें होता क्या है कि अगेन एक वो मूवमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। कौन सा मूवमेंट? गुरिल्ला मूवमेंट। तो गुरिल्ला मूवमेंट में जो प्रोटेस्ट वो लोग कर रहे हैं इसमें उनका साथ देते हैं या उनको हेड करते हैं एल्लूरी सीताराम राजू। एल्लूरी सीताराम राजू बहुत इंटरेस्टिंग फिगर है। ही इज़ एल्लूरी सीताराम राजू। वॉट ही सैड, उन्होंने कुछ क्लेम कर रखे हैं कि उनके पास स्पेशल पावर्स हैं। वो करेक्ट एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन कर सकते हैं, लोगों को सही कर सकते हैं, बुलेट शॉट से भी उनको मारा नहीं जा सकता। और इन सब चीज़ों पर विश्वास करके लोग उनको इनकारनेशन ऑफ गॉड, इनकी गॉड का एक दूत मानते हैं। जो एल्लूरी सीताराम राजू हैं वो महात्मा गांधी से इंस्पायर हैं और वो एनसीएम को भी सपोर्ट करते हैं। वो कहते हैं खादी पहनो, ड्रिंकिंग मत करो, लेकिन एट द सेम टाइम वो बिलीव करते हैं कि इंडिया को आज़ादी वायलेंस के बगैर नहीं मिल सकती। इंडिया गेट फ्रीडम ओनली विद द हेल्प ऑफ यूज़ ऑफ फोर्स, नॉट बाय नॉन वायलेंस। इसी थिंकिंग को आगे रखते हुए एल्लूरी सीताराम राजू अटैक ओवर दी पुलिस स्टेशंस, ब्रिटिश ऑफिशियल्स, गुरिल्ला वॉरफेयर वहाँ पर ऑर्गेनाइज कर दिए जाते हैं टेम्पली, एंड फाइनली राजू को कैप्चर कर लिया जाता है। 1924 में एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। लेकिन बहुत टाइम तक एल्लूरी सीताराम राजू को फॉक हीरो की तरह कंसिडर किया जाता है। आप देख रहे हैं उनके लिए स्टैचू भी बनाया गया है। दिस वॉज द केस ऑफ आंध्र प्रदेश। यहाँ पर अब लोगों के स्वराज का मतलब क्या था कि जो ब्रिटिशर्स उनके संग नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, जो फॉरेस्ट एक्ट है वो हटा दिया जाए, ये सब उनके लिए क्या था, फ्रीडम का मतलब था। नाउ द थर्ड केस इज ऑफ असम। असम में प्लांटेशन वर्कर हैं, यानी कि जो लोग टी के गार्डन्स में काम कर रहे हैं। यहाँ पर लोगों को प्रॉब्लम है कि उनको फ्रीली मूव करने की परमिशन नहीं है। दे कैन नॉट गो फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस विदाउट परमिशन। और इस एक्ट का नाम है इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फ्रॉम दी पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम 2 कि 1 मार्क में पूछ लिया जाता है कि कौन सा एक्ट है जो आपको फ्रीली मूवमेंट करने के लिए मना कर देता है। दैट इज़ इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859। ये एक्ट आपका प्लांटेशन वर्कर्स पर इम्प्लीमेंट था कि कोई भी टी का वर्कर उस जगह को छोड़कर बिना परमिशन के लिए नहीं जा सकता, परमिशन भी आसानी से नहीं मिलती। तो उनके लिए स्वराज का मतलब था इस एक्ट से फ्रीडम। दे वॉन्ट कि दैट दिस एक्ट शुड बी एबॉलिश्ड एंड when this act will be abolished, तो उनकी क्या हो जाएगा, they will get the स्वराज। So when the Gandhi Raj came, जो आपकी विलेजर्स थे उनको लगता था कि अब उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। उन्होंने स्ट्राइक करना शुरू कर दिया, काम करने से मना कर दिया। लेकिन फाइनली ऑब्वियसली बात है कि पुलिस ने उनके लिए ब्रूटल बिहेवियर यूज़ करा और वहाँ पर भी क्या होने लगा, वायलेंस होने लगा। तीनों केस में हमने क्या पढ़ा, और इन ऑल द 3 केसेस वी स्टडीड अबाउट कि तीनों ही केसेस में स्वराज का मतलब तीनों ने अलग अलग लिया। अपनी पर्सनल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इज़ दी स्वराज। तीनों ही केसेस में क्या हुआ, वायलेंस हुआ, जो कि गांधी जी के रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं था। ये सब हुआ क्यों? व्हाट इज़ द बेसिक रीज़न कि वाई एवरीवन इज टेकिंग द मीनिंग ऑफ स्वराज डिफरेंटली? बिकॉज द लीडर्स ऑफ कांग्रेस डिड नॉट क्लियर द कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज। उन्होंने स्वराज का मतलब क्लियर नहीं करा था, इसलिए लोगों ने स्वराज का मतलब अपने अपने अकॉर्डिंग कंटिन्यू करा या लिया। लेकिन फाइनली होता क्या है कि ट्राइबल्स होते हैं वो गांधी जी का नाम यूज़ करके एक स्लोगन रेस करते हैं, स्वतंत्र भारत। दिस इज़ द फर्स्ट मूवमेंट व्हेन एवरीवन लिंक देमसेल्फ विद इंडिया, नॉट विद देयर पर्सनल प्रॉब्लम्स। अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स को छोड़कर वो पूरी इंडिया के बारे में सोचते हैं, स्वतंत्र भारत के बारे में सोचने की कोशिश करते हैं। बट ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट द करेक्ट टाइम। एंड फाइनली एक चोरी चोरा इंसिडेंट होता है 1922 में, जिसकी वजह से एनसीएम को कॉल्ड ऑफ कर लिया जाता है। व्हाट इज चोरी चोरा इंसिडेंट?
चोरी चौरा इज़ अ प्लेस, एक प्लेस है जहाँ पे आप ये पिक्चर्स में देख रहे हैं कि पुलिस ब्रूटल बिहेवियर कर रही है, लोग भाग रहे हैं, लोगों की डेड बॉडीज़ हैं। इस पिक्चर में लोगों ने हाथ में मशाल पकड़ रखी हैं एंड दे आर बीन अपोजिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट। फ्री इंडिया का स्लोगन रेज हो रहा है, यू कैन सी हियर। सो व्हाट इट इज़ ऑल, क्यों हो रहा है ये चोरी चौरा जो इंसिडेंट है? वो चोरी चौरा एक जगह है गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में, जो कि फ़िलहाल यूपी में आती है, और ये इंसिडेंट होता है 5 फरवरी 1922 में। यहाँ पे बहुत सारे प्रोटेस्टर प्रोटेस्ट कर रहे थे, एनसीए में पार्टिसिपेट कर रखा था। इनकी लड़ाई हो जाती है पुलिस के साथ और वहाँ पर आग लग जाती है। हु ओपन फायर इन रिटेलिएशन? डिमॉन्स्ट्रेटर जो होते हैं, जब उनके खिलाफ उनके लोगों पर उन्होंने अटैक करा तो जो प्रोटेस्टर होते हैं वो भी अटैक करते हैं। पुलिस स्टेशन में आग लगा दी जाती हैं, किलिंग ऑल ऑफ इट्स ऑक्यूपेंट्स। जो द इंसिडेंट लेड टू द डेथ ऑफ, इसकी वजह से जो सिविलियंस हैं, 3 सिविलियंस की डेथ हो जाती है और 22 पुलिस मैन की डेथ हो जाती है। और जब, क्योंकि महात्मा गांधी वायलेंस के बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हैं, और जब वो देखते हैं कि इस इतने बड़े लेवल पर वायलेंस होने लगा है, तो फाइनली ऑन 12 फरवरी 1922 वो क्या करते हैं, आपका जो एनसीएम है वो वापस बुला लिया जाता है। यानी कि एनसीएम अब यहाँ पर क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। एनसीएम को लॉन्च मना कर देते हैं कि आई भाई इसके वजह से भी क्या हो रहा है, वायलेंस हो रहा है। सो गांधी जी कॉल्ड ऑफ द एनसीएम। सो ओवरऑल व्हाट वी हैड स्टडीड कि एनसीएम एक मूवमेंट था जिस मूवमेंट के अकॉर्डिंग हमें गवर्नमेंट ब्रिटिशर्स को सपोर्ट नहीं करना था। क्योंकि स्वराज का मतलब क्लियर नहीं था, इसलिए हर एक पर्सन ने इसका मतलब अपने अपने अकॉर्डिंग लिया। वी हैड स्टडीड ऑन द बेसिस ऑफ 3 एग्जाम्पल। इन अवध जो लैंडलॉर्ड थे उनसे फ्रीडम, पीजेंट का स्वराज था। आंध्र प्रदेश में फॉरेस्ट एक्ट ख़त्म होना, और असम में इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। नो वन इज़ बीन टॉकिंग अबाउट स्वतंत्र भारत, लेकिन स्वतंत्र भारत का कॉन्सेप्ट रेज किया गया। लेकिन उसके बाद चोरी चौरा इंसिडेंट होता है जिसके अंदर आपका वायलेंस होता है एंड 22 पुलिसमैन, 3 सिविलियंस वर डाई। दैट्स वाई ड्यू टू दिस वायलेंस गांधी जी कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट। आई थिंक ऑल दिस इज क्लियर, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।